नमस्कार बच्चों। तो इंस्पायर एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। ठीक है। तो आज की क्लास में जो अपन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, वो डाइपोल लेयर की वजह से अपन पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे किसी पॉइंट पी पे। ठीक है। तो 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम की बात करें बच्चों अपन, तो 2 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। 2015 में पूछा गया और 2017 में पूछा गया। तो यहां पे लिखेंगे पोटेंशियल पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ये 2015 और 17 में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे डाइपोल के बारे में जानते हैं पहले, तो बाकी फिर डाइपोल लेयर के बारे में समझेंगे। तो आप लोगों ने अपनी स्कूलिंग के दौरान पढ़ा होगा बच्चों कि कोई दो चार्जेज हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम हैं। एक प्लस चार्ज है बच्चों और एक यहाँ पे अपना माइनस चार्ज है। दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम हैं और दोनों चार्जेज यहाँ पे स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो चार्जेस का ये पेयर बच्चों यहाँ पे डाइपोल का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? डाइपोल का फॉर्मेशन करता है। और जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी बच्चों, वो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज होती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज होती। ठीक है। तो ये डाइपोल का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोगों को समझ में आ गया बच्चों। जो सेपरेशन होनी चाहिए वो स्मॉल होनी चाहिए। और जो डाइपोल मोमेंट आप पढ़ते आए हैं बच्चों, वो P बराबर आप QD की फॉर्म में पढ़ते आए हैं। इसमें भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। तो बच्चों सरफेस की वजह से अगर कोई सरफेस है और उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी वजह से पॉइंट पी पे पोटेंशियल कैलकुलेट करना आप जानते हैं। सिंस यहां पे लिखेंगे, सिंस वी नो दैट द पोटेंशियल ड्यू टू we know that the potential due to the surface charge distribution, surface charge distribution at point P। और बच्चों यहां पे अगर अपन बात करें तो इस प्रकार से अपन ने यहां पे एक्सिस बना ली है। ठीक है। और यहां पे अपन ने इस प्रकार से एक सरफेस बना ली है और इस सरफेस पे बच्चों जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सिग्मा आर प्राइम होगा। और यहां से अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो बच्चों ये आर प्राइम वेक्टर हो गया। यहां पे अपन ने एक एरिया एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया और ये अपना डीएस प्राइम हो गया। कोई बड़ी बात नहीं है। ये अपना आर वेक्टर हो गया बच्चों। ये पॉइंट पी है और एक करली आर वेक्टर बराबर यहां पे आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर लिख दिया है। ठीक है। सो पोटेंशियल यहाँ पे पोटेंशियल लिखा जाएगा बच्चों V ऑफ R बराबर यहाँ पे आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आप लिख देंगे बच्चों इंटीग्रेशन सिग्मा आर प्राइम और यहाँ पे लिखा जाएगा ds प्राइम अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R माइनस R प्राइम। इस प्रकार से लिख देंगे
और ये हो जाएगी अपनी समीकरण नंबर 1। पहले इसको नोट कीजिए बच्चों, फिर मैं आपको डाइपोल लेयर बनाना सिखाऊंगा। दो सरफेस होगी, इस प्रकार से दो सरफेस ले लेंगे। नीचे वाली सरफेस जो है ये वाली सरफेस, इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो माइनस सिग्मा आर प्राइम होगी, और इस पे जो चार्ज डेंसिटी होगी बच्चों प्लस सिग्मा आर प्राइम होगी, और दोनों के बिटवीन जो स्मॉल डिस्टेंस होगी डी आर प्राइम होगी। पर पहले इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कीजिए नोट। ठीक है, तो लिख लिया होगा बच्चों आपने। अब क्या करते हैं, यहां पे डाइपोल लेयर बनाते हैं। तो पहले डाइपोल लेयर का डायग्राम बना लेते हैं, फिर लिखने में अपने को आसानी होगी। ठीक है, तो एक डायग्राम बनाते हैं यहां पे इस प्रकार से। और बच्चों ये अपन ने एक सरफेस बना दी, और एक सरफेस अपन ने ये बना दी। ठीक है, और बच्चों यहां पे ये आर प्राइम वेक्टर हो गया। ठीक है, और यहां से बच्चों ये अपना डी आर प्राइम वेक्टर हो गया। ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। और यहां कहीं पे अपन ने अपना पॉइंट पी सेट कर दिया है, और जो पॉइंट पी के लिए जो अपना पोजीशन वेक्टर है बच्चों, ये अपना आर वेक्टर है। यहां से अपना जो पोजीशन वेक्टर है बच्चों, और यहां से भी पोजीशन वेक्टर डिफाइन होगा, कर देते हैं डिफाइन। बच्चों यहां पे अगर बात करता हूं, तो ये आपका जो पोजीशन वेक्टर होगा ये कितना लिखा जाएगा। सर यहां पे जो पोजीशन वेक्टर होगा इसको अलग कलर से लिख देते हैं थोड़ा सा, और यहां पे लिखेंगे आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर, इस प्रकार से लिखा। और ये किसके बराबर है बच्चों, करली आर के बराबर है। और ये जो होगा बच्चों ये होगा आर वेक्टर माइनस, यहां पे जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा बच्चों आर प्राइम प्लस डी आर प्राइम होगा, तो आर माइनस यहां पे लिखा जाएगा आर प्राइम वेक्टर प्लस यहां पे लिखा जाएगा डी आर प्राइम वेक्टर। प्राइम का विशेष ध्यान रखिएगा। तो इस पोजीशन वेक्टर को भी पता लगा लिया अपन ने, इस पोजीशन वेक्टर का भी पता लगा लिया। और बच्चों यहां पे जो अंदर वाली सरफेस है इस पे अगर आप ध्यान से देखें तो जो चार्ज डेंसिटी है यहां पे लिखेंगे आप माइनस का सिग्मा आर प्राइम, और यहां पे जो चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा आर प्राइम होगी। यहां पे भी बच्चों जो आपका एलिमेंट होगा डीएस प्राइम होगा, यहां पे भी एलिमेंट आपका डीएस प्राइम ही होगा। ठीक है, यहां पे आपने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया है सरफेस एलिमेंट जो कि डीएस प्राइम है, यहां पे भी आपने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया है जो कि डीएस प्राइम है। इसमें भी आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब बच्चों लिखना है सिंपल, यहां पे अपन ने दो लेयर बना दी, उनके ऊपर जो चार्जेज है यहाँ पे माइनस सिग्मा आर प्राइम है, यहाँ पे प्लस सिग्मा आर प्राइम है, दोनों के बिटवीन जो सेपरेशन है वो डी आर प्राइम है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे लेटस कंसीडर, लेटस कंसीडर, लेटस कंसीडर द टू surfaces, let us consider two surfaces and, और सब कुछ यहीं से देख देख के लिखना है, याद कुछ भी नहीं रखना है, कॉन्सेप्ट माइंड में सेट होना चाहिए, अपने आप डेरिवेशन हो जाएगा। एंड एट फर्स्ट सरफेस, एंड एट फर्स्ट surface, and at first surface the charge density, the charge density is minus sigma r prime, and at
second surface, the surface charge density, the surface charge density is सिग्मा आर प्राइम। ठीक है, ये आपने इस प्रकार से लिख दिया। एंड द सेपरेशन बिटवीन, यहां पे लिखेंगे फुल स्टॉप, द सेपरेशन, द सेपरेशन, द सेपरेशन बिटवीन द surfaces is dr prime। ठीक है, then the dipole moment, then the dipole moment per unit area is, और यहां पे लिख देंगे बच्चों, यहां पे डी वेक्टर से लिखा जाता है इसको, और यहां पे लिखा जाएगा भाई, जब आप पर यूनिट एरिया की बात कर रहे हैं, अगर सिंपल आपको डाइपोल मोमेंट लिखना होता तो Q इंटू डी लिखते आप, और अपॉन पर यूनिट एरिया की बात करेंगे तो एरिया से यहां पे जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या डिवाइड करेंगे सॉरी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी सिग्मा बन जाएगा। तो ये डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट एरिया को, तो यहां पे सिग्मा आर प्राइम। भाई ये चार्ज डेंसिटी है, दोनों पे चार्ज डेंसिटी सेम ही है, एक पे प्लस है और एक पे माइनस है, और जो यहाँ पे डिस्टेंस है इस प्रकार से है। और बच्चों डी आर टेंस टू जीरो, ये डी आर है बहुत स्मॉल है, तो यहाँ पे लिमिट भी लगा देंगे, डी आर प्राइम टेंस टू, और यहां पे इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। एंड द डायरेक्शन, अब इसकी डायरेक्शन की बात करें बच्चों, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो सरफेस से नॉर्मल होगी, परपेंडिकुलर होगी, एनकेप होगी। इसी को आगे बढ़ा देते हैं, दैट इज एनकेप। यहां पे भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, लिख ही दीजिए भाई डायरेक्शन, यहां पे एनकेप। द डायरेक्शन ऑफ, द डायरेक्शन of the dipole moment, the dipole moment is normal to the surface। ठीक है, तो एक बार अब यहां तक इसको नोट कर लीजिए बच्चों, यहीं से लिखना है आपको। फिर अब अपन क्या करेंगे, पॉइंट पी पे पोटेंशियल लिखने का काम करेंगे। ठीक है, कर लीजिए भाई नोट।
और नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर ही होती हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था, लिख भी लीजिए आप। फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों पॉइंट पी पे पोटेंशियल लिखना है अपने को। तो पोटेंशियल 8 पॉइंट पी ड्यू टू डाइपोल लेयर। ठीक है, डाइपोल लेयर की वजह से अपने को पोटेंशियल लिखना है पॉइंट पी पे। ठीक है बच्चों, तो आइए अब यहां से V ऑफ आर अपन लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चों यहां पे जो आपकी सरफेस है, फर्स्ट सरफेस जिसपे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा आर प्राइम है, उसकी वजह से देखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों, यहाँ पे ये सरफेस एलिमेंट आपने लिया है, इसकी वजह से लिख देंगे चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा आर प्राइम, एक बार इसकी वजह से लिख देंगे, आपको डिस्टेंस पता है ही सही। तो बहुत आसान है। यहां पे लिखा बच्चों आपने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस प्रकार से लिखा। और यहां पे इंटीग्रेशन, यहां पे माइनस का सिग्मा आर प्राइम माइनस सिग्मा आर प्राइम ऐसे लिखा। यहां पे बच्चों आपने डीएस प्राइम लिखा, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों यहां पे अपन ने लिखा है आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर। ठीक है, इस प्रकार से लिखा। और इसके बाद यहां पे अपन लिखेंगे, ठीक है, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहां पे लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहां पे चार्ज डेंसिटी बच्चों सिग्मा आर प्राइम है, और यहां पे भी डीएस प्राइम लिखा जाएगा। और यहां पे जो लिखा गया है बच्चों आर वेक्टर माइनस, यहां पे लिखा हुआ है आर डेस वेक्टर प्लस डी आर प्राइम वेक्टर ब्रैकेट क्लोज, और यहां पे इस प्रकार से ये आपका V ऑफ आर हो गया। और बच्चों इसको अपन समीकरण नंबर 1 किसको दिए थे भाई, 1, इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे देंगे। बढ़िया प्रश्न है बच्चों, और एग्जाम में आएगा। और काफी लोग हैं जो इसको नहीं पढ़ाते हैं, आप नोट्स मैच कर लीजिएगा। समझदार हैं, समझदार के लिए सारा काफी होता है। जो अपने लोकल में और भी टीचर पढ़ाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ाते हैं, अब उनका कारण तो वही जाने। ऐसे छोड़ छोड़ के पढ़ाते हैं बच्चों। और अब तो हालत ये हो गई है कि चलो खैर छोड़िए। V ऑफ आर बराबर इस प्रकार से लिख दिया आपने, और यहां पे इस प्रकार से लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। अब बच्चों अपन यहां पे एक मेथड यूज करूंगा मैं यहां पे, तो उसको पहले लिख देते हैं। यहां पे इसको एक्सपेंड करेंगे तो किस प्रकार से एक्सपेंड होगा उसको देखते हैं। बच्चों यहां पे लिखा हुआ है 1/, क्योंकि सिंस ध्यान से देखिएगा 1/mod x वेक्टर प्लस a वेक्टर ऐसा लिखा हुआ है, तो किस प्रकार से ओपन होगा इसके बारे में अपने को देखना है। ठीक है बच्चों, तो आप जानते हैं यहां पे ये लिखा जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और प्लस यहां पे लिखा जाएगा 2a वेक्टर डॉट x वेक्टर। इस प्रकार से आपने लिखा, और पावर कितनी लगा दी 1/2। और यहां पे अपन देखें तो बच्चों यहां से x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं,
तो 1 अपॉन यहां पे x को कॉमन ले लिया, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे आ गया 2 ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर अपॉन यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पे थोड़ा ब्रैकेट बड़ा लगाइए बच्चों, और ये पावर में कितना आ जाता है बच्चों, 1/2 आ जाता है। भाई यहां से आपने एक्स स्क्वायर को बाहर निकाला है, इस प्रकार से आपने लिख दिया है बच्चों। जो x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है बच्चों, वो यहां पे सॉरी जो यहां पे x है वो बड़ा है किससे, a से। इस प्रकार की सिचुएशन है तो 1 अपॉन ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये छोटा टर्म आएगा। और यहां पे इसको ये लिखा जा सकता है बच्चों 1 अपॉन एक्स लिखा, सर कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर आपने लिखा, और यहां पे प्लस 2 ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर अपॉन आपने एक्स स्क्वायर लिखा, और यहां पे पावर माइनस का 1/2 आपने अप्लाई कर दिया। सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों ये पूरा का पूरा टर्म है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन बराबर क्या आ जाता है, 1 प्लस एन एक्स आ जाता है बाइनोमियल एक्सपेंशन से। तो यहां पे 1 अपॉन एक्स लिखा आपने, और यहां पे 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर लिखा। सर कोई दिक्कत नहीं है यहां पे, और ये 1/2 भी आया है, तो यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से a वेक्टर डॉट x वेक्टर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों आप जानते हैं जब x की वैल्यू बड़ी है तो यहां पे क्या लिखा जा सकता है, 1 की वैल्यू के कंपैरिजन में a अपॉन एक्स छोटा होगा। भाई इस एक्सप्रेशन को आपने x से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे a अपॉन एक्स आ गया, तो इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे भाई। तो यहां से कितना आ जाता है, इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो 1 अपॉन एक्स, और यहां पे लिख दिया जाता है बच्चों 1 माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर अपॉन एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बच्चों यहां से आप लिख देंगे 1 अपॉन एक्स माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब, और ये किसकी वैल्यू है बच्चों, 1 अपॉन एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर की। इसकी वैल्यू यहां पे इस प्रकार से लिख दी है। तो बच्चों अगर यहां पे माइनस साइन होता है तो यहां पे क्या आएगा, प्लस साइन आएगा। सर कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल समझ में आ गया है। अब बच्चों यहां पे अपन क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं अपन अपने को, क्योंकि एक टर्म की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन तो अपना यहां पे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको एक्सपेंड करना है तो r माइनस आर प्राइम, तो सर ऐसा है तो r माइनस आर प्राइम को एक साथ लिखेंगे, dr प्राइम को एक साथ लिखेंगे, ये अपने को रिक्वायर्ड है। तो जो अपनी जरूरतें बच्चों वो हैं r वेक्टर माइनस r, यहां पे एज इट इज वैसा का वैसा ही लिख देता हूं जैसा वहां पे लिखा हुआ एक बार के लिए, ताकि समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और यहां पे r डैश वेक्टर प्लस यहां पे dr डैश वेक्टर लिखा हुआ है, और मैग्नीट्यूड यही लिखा हुआ है। बच्चों इसको मैं क्या लिख सकता हूं, आप कहेंगे सर इसको आप यहां पे माइनस साइन है, इसको मल्टीप्लाई अंदर भेज देते हैं और r प्राइम को लिख लेते हैं अपन r वेक्टर माइनस r डैश वेक्टर, और यहां पे माइनस का dr प्राइम वेक्टर आ जाता है। सर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ये x का काम करेगा, ये a का काम करेगा, a क्या है, स्मॉल है, और जाहिर सी बात है dr यहां पे क्या है, स्मॉल है, तो जाहिर सी बात इस एक्सप्रेशन की तरह ओपन कर सकते, जहां जहां x लिखा है वहां वहां ये लिखेंगे, जहां जहां a लिखा हुआ है वहां पे dr प्राइम, और यहां माइनस होगा तो यहां पे क्या आएगा बच्चों, प्लस आएगा। तो यहां पे लिखा जाएगा बच्चों, यहां पे x लिखेंगे आप, तो यहां पे
आर वेक्टर माइनस आर डेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस प्रकार से लिखा। ठीक है, और यहां पे आप लोगों ने लिखा बच्चों प्लस साइन। ठीक है, और ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर लिखा हुआ है या एक्स डॉट ए लिख दो, बात बराबर ही है। तो यहां पे लिखा बच्चों आपने आर वेक्टर माइनस आर डेस वेक्टर डॉट, यहां पे कितना आ जाएगा बच्चों ए, तो यहां पे डी आर प्राइम वेक्टर आ जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉन एक्स क्यूब, एक्स की वैल्यू कितनी है आर माइनस आर प्राइम वेक्टर के मैग्नीट्यूड पावर 3, ये वैल्यू आ जाती है। इसको उठा के कहां पे पुटअप कर देंगे भाई, और इक्वेशन नंबर कितना दे चुके हैं अब तक अपन, समीकरण नंबर 2 दे दिया है, तो इसको 3 दे दीजिए। तो अब लिख लीजिए यहां तक एक बार, फिर कंप्लीट ही करवा देंगे। लिख लीजिए भाई, देखिए आराम आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, और बड़े ध्यान से पढ़िए बच्चों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ग्रिफिथ आप पढ़ेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा आपको, इसके लिए आपको जेडी जैक्सन पढ़नी पड़ेगी अगर कोई बुक के लिए इंटरेस्टेड रहता है। वैसे जब मैं पढ़ाता हूं तो बुक की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अपन कंप्लीट टॉपिक पढ़ाते हैं जो सिलेबस में आपके मेंशन है, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है कुछ भी पढ़ने की। अपन वैसे ही बहुत डिटेल में और डीप में पढ़ाते हैं, और मजा भी तभी आता है बच्चों। मैं ये कह रहा हूं सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स, और सबसे ज्यादा नंबर इसी पेपर में आएंगे। मतलब तुम्हारी ऐसी एबिलिटी होगी कि तुम देश में कहीं पढ़ा लेना, कोई तुम्हारे ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, ये मैं गारंटी देता हूं तुम लोगों को, बशर्ते तुम शानदार तरीके से मेरे साथ मेहनत करते चलो, बार बार टॉपिक्स को रिवाइज करते चलो। परसेंटेज वगैरह डिग्रिया वगैरह ये अलग बात है बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नॉलेज। नॉलेज शानदार होनी चाहिए, और एकेडमिक नॉलेज भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखती है जितना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि क्लास में पढ़ाने के लिए आप लोगों की एकेडमिक नॉलेज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए एमएससी बहुत शानदार तरीके से होनी चाहिए बच्चों, जहां भी जाएंगे इज्जत पाएंगे। और जब एमएससी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं तो पूरा क्षेत्र इज्जत करता है जहां पे भी आप पढ़ाते हैं, क्योंकि एमएससी पढ़ाना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। सब्जेक्ट के शिखर पे आप पढ़ा रहे हैं, और के सर की यूट्यूब पे जो क्लासेज हैं वो बंद हो चुकी है बच्चों, जो डेमो थी। अब जिसको भी क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास देखनी है डॉक्टर के शर्मा सर की, वो एप्लीकेशन पे जाके परचेज करे, मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दे। आपका जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का लिंक डला हुआ है, वहां से भी आप बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, और आप क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। तुम लोगों का सौभाग्य है कि डॉक्टर के शर्मा सर आपको पढ़ा रहे हैं।
कर लीजिए भाई नोट। ठीक है भाई। और साइन लगाते वक्त ध्यान रखिएगा बच्चों, प्लस माइनस कहाँ पे लग रहा है, सावधानी बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिख लिया बच्चों। इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर देता हूं ताकि फिर आगे चल के यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ना करना पड़े मुझे। बच्चों आप जानते हैं, सिंस इक्वेशन नंबर 3 है ना, करली आर वेक्टर बराबर मैंने बोला हुआ है आर वेक्टर माइनस आर डेस वेक्टर, ऐसा मैंने बोला हुआ है। इसको मैं आर ही लिख दूं तो कोई दिक्कत भी नहीं आपको होनी चाहिए, पर एज एट ऐसा लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। अब बच्चों अगर मैं आर केप लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, आर के बराबर होता है आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। बिल्कुल सर, तो यहां पे लिखा जाएगा आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर अपॉन, यहां पे क्या लिखा जाएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर माइनस आर डेस वेक्टर। इस प्रकार से आपने लिख दिया है। ठीक है। अब बच्चों ये आर केप यहां पे जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, आर वेक्टर माइनस आर प्राइम अपॉन आर माइनस आर प्राइम को आर केप लिख सकता हूं, तो यहां पे आर माइनस आर प्राइम का स्क्वायर बच जाएगा। हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन देन तो यहां से कॉपी कर लेते हैं इस इतने टर्म को, तो यहां पे प्लस लिखा, यहां पे मैंने लिख दिया बच्चों आर केप डॉट, यहां पे डी आर प्राइम, और ये वेक्टर लिख दिया अपन ने। ठीक है। अपोन में यहां पे आर, इसको एज इट इज रहने देते हैं, आर प्राइम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रह गया भैया। सर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों यहां पे क्या करते हैं, आर केप डॉट डी आर प्राइम है, तो बच्चों आर केप और डी आर प्राइम वेक्टर की जो वैल्यू है, ये डी आर प्राइम को डी आर एन केप लिखा जा सकता है। तो हाँ सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब डायग्राम को देखिए एक बार आप, डी आर प्राइम वेक्टर एन केप एक ही बात है। तो बच्चों ये डी आर प्राइम वेक्टर की डायरेक्शन हो गई, एन केप क्या लोगी है, और ये आपका आर वेक्टर हो गया। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। ये जो एंगल है बच्चों, यहां पे लिख लीजिएगा, दैट एंगल इज थीटा। ठीक है, तो इसी की अपने को जरूरत है, तो मैं आर के प्राइम यहां पे लिखूंगा। देन यहां पे आर के प्राइम डॉट डी आर प्राइम वेक्टर के अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करता हूं, तो आर के प्राइम का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, डी आर प्राइम वेक्टर के मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाएगा, डी आर प्राइम लिखा जाएगा, और कोस थीटा, तो यहां पे आ जाता है डी आर प्राइम कोस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है, ये उठा के वैल्यू यहां पे रख देते हैं, तो इसको कॉमन ले लेते हैं बच्चों। और यहां पे क्या आ जाता है, यहां पे आ जाएगा डी आर प्राइम कॉस थीटा। ठीक है, और दे देंगे समीकरण नंबर 4, और बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4।
तो पॉइंट पी पे पोटेंशियल जो लिखा हुआ है बच्चों, आपने ध्यान से देखिएगा, वो लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन माइनस सिग्मा आर प्राइम। अब बताओ बच्चों, कितना आसान हो गया। और इसको बहुत ज्यादा टफ समझते, टफ इतना समझते हैं कि इसको पढ़ाया ही नहीं जाता है। अब बताइए कहां टफ है इसमें। और यहां पे कितना है बच्चों, ds प्राइम अपॉन ठीक है भाई, और यहां पे प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे लिखेंगे बच्चों प्लस का सिग्मा आर प्राइम, और यहां पे ds प्राइम, और अपोन में जो था उसके स्थान पे ये लिखा जाएगा। तो इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं यहां पे, ठीक है, और इसको उठा के यहां पे रख देते हैं। नहीं होगा क्या, चलो कोई नहीं, तो लिख देंगे 1/, यहां पे r माइनस आर डेस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, प्लस यहां पे डी आर प्राइम कॉस थीटा अपॉन यहां पे r माइनस आर प्राइम के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इस प्रकार से लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों अगर आप इसको ध्यान से देखें और इस पहले टर्म को ध्यान से देखें तो सिग्मा आर प्राइम ds प्राइम r माइनस आर प्राइम है। ये पहला टर्म क्या बन रहा है, यही बन रहा है, ये माइनस में ये प्लस में है। तो अब अपन क्या करेंगे, दोनों को कैंसिल कर देंगे। अब बताइए, बहुत आसानी से आप लिख देंगे p ऑफ r बराबर, और ये प्लस में और ऑपरेट होगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आ जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यहां पे लिखा जाएगा सिग्मा आर प्राइम, डी आर प्राइम को आगे लिख देते हैं बच्चों, ये डी आर प्राइम लिख दिया आगे, अपॉन यहां पे क्या बच रहा है भाई, यहां पे आर माइनस आर प्राइम वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहां पे आ जाता है ds प्राइम कोस थीटा। बच्चों सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट होता है, फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, यहां पे लिखेंगे फ्रॉम द तो बच्चों सॉलिड एंगल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख पा रहे होंगे सॉलिड एंगल हुआ, डिराक डेल्टा फंक्शन हुआ, कोऑर्डिनेट सिस्टम हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो अपन मैथमेटिकल फिजिक्स से सीखते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं बच्चों, जिस भी क्लास में पढ़े बहुत शानदार तरीके से पढ़िए, पास होने के उद्देश्य से मत पढ़िए, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाने के हिसाब से पढ़िए कि जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं सीख रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों अगर आपने इस मानसिकता के साथ पढ़ाई की तो हर जगह जहां पे भी आप जाएंगे आपकी वैल्यू होगी। और बच्चों सब्जेक्ट में इतनी ताकत होती है कि आपको शिखर पे पहुंचा सकता है, जितनी बुलंदियों पर आपका सब्जेक्ट आपको पहुंचा सकता है कोई नहीं पहुंचा सकता। तो एजुकेशन में वो पावर होती है बच्चों, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होती हैं वो एजुकेशन होती हैं। हमेशा ट्राई करें कि बेस्ट इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का काम करें। आज जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, अगर आप में से कोई बच्चा पीएचडी करता है तो एक ही माइंड में टारगेट होना चाहिए कि मुझे आईआईटी से करनी है। जब पीएचडी कंप्लीट हो जाए, जब आप पोस्ट डॉक के बारे में सोचे तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए मुझे वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी के साथ अपनी पोस्ट डॉक कंप्लीट करनी है। ये आपके माइंड में अगर इस प्रकार से विचार आने लग गए तो इस दुनिया में कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और बच्चे गए हैं बच्चों, जितना जल्दी आप जागेंगे और जितने आप फालतू एक्टिविटीज में बिजी रहते इनको त्यागेंगे, उतना ही आप ऊपर चलते जाएंगे। और जो चेंज होता है बच्चों, जो चेंज कर सकता है सोसाइटी में,
वो केवल और केवल एजुकेशन के बिहाफ पे ही आप कर सकते। आप वेल एजुकेटेड हो जाइए, इससे ज्यादा बड़ी सच्ची देशभक्ति और कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़ी बात है कि अपना देश वेल एजुकेटेड होगा, आप जिस सोसाइटी में रहेंगे वो सोसाइटी वेल एजुकेटेड होगी, आपसे इंस्पिरेशन लेते हुए। ठीक है, तो बच्चों यहां पे फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉलिड एंगल, और ये याद रख लीजिएगा, अगर याद ना हो तो एंगल डी ओमेगा जो होता है बच्चों, डी एस कोस थीटा, अब यहां पे प्राइम है तो प्राइम लिख दिया है, या थीटा प्राइम लिख दो या थीटा लिख दो, बात है कि वो कोई चिंता का विषय नहीं है। और यहां पे लिख दिया आपने आर माइनस आर प्राइम का स्क्वायर, तो उठा के वैल्यू यहां पे पुटअप कर दी। और ये सिग्मा आर डी आर प्राइम फ्रॉम एंड सिग्मा, यहां पे ये भी लिख देंगे साथ के साथ, सिग्मा आर प्राइम डी आर प्राइम, इसको आप लिखेंगे बच्चों डी, को आप लिखेंगे डी। ठीक है, देन यहां से आप लिख सकते हैं, हो गया बच्चों बस, V ऑफ R बराबर यहां से आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे ds कोस थीटा अपॉन r स्क्वायर को, तो यहां पे क्या आ गया d, और यहां पे साथ में लिख दिया d ओमेगा। ठीक है भैया, इस प्रकार से लिख दिया बच्चों। और आप जानते हैं जो इंटीग्रेशन डी ओमेगा फॉर स्पेरिकल सरफेस, फॉर स्पेरिकल सरफेस, डी ओमेगा की जो वैल्यू होती हैं वो 4 पाई होती हैं। अगर इसको आगे बढ़ाना चाहें अपन, तो यहां पे हालांकि आपने पोटेंशियल डाइपोल लेयर के रूप में डिफाइन कर दिया है, तो यहां पे आप लिखेंगे V ऑफ R बराबर, बच्चों यहां से 4 पाई आ जाएगा, तो यहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये लिखा, और साथ में यहां पे d इंटू 4 पाई आपने लिख दिया। और 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो यहां से आप लिखेंगे V ऑफ R बराबर, यहां से आ जाता है d अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपना इक्वेशन, ये इसको भी एक इक्वेशन दे दीजिएगा बच्चों। आई थिंक अपन ने इक्वेशन नंबर 4 तक दे दिया था। ठीक है, एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 5, एंड दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 6 यहां पे लिखेंगे, तो इक्वेशन नंबर 6 रिप्रेजेंट्स the potential, represents the potential. So equation number 6 represents the potential due to dipole layer. Okay students, dipole layer distribution. अब बताओ भैया कहां टफ है? तो प्रत्येक चीज आसान होती है, टफ कुछ नहीं होता है, बस समझ में आना चाहिए। जो समझ में आ जाती है वो सब चीजें आसान है। अब समझ में कब आएगी वो डिपेंड करता है समझाने वाले पे। ठीक है, तो आशा करता हूं बच्चों बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा, और पूरे साल के दौरान कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा बच्चों जो अपने समझ में ना आए। प्रत्येक चीज बहुत बढ़िया से समझ में आएगी। 8 की 8 यूनिट में आपको इसी प्रकार से मजा आएगा। ठीक है, और अब अपना लेवल बढ़ता ही चला जाएगा क्लासेस का, धीरे धीरे अपन एडवांस पार्ट की ओर टेंड करेंगे। और एडवांस पार्ट जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का है अब तक आपने पढ़ा हुआ है, अब उससे थोड़ा अप चलेंगे और बहुत मजा आएगा बच्चों आपको पढ़ने में। लोगों को डर लगता है पर आपको बहुत मजा आएगा। बहुत सारी नई चीजें इस क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स के कोर्स में आपको पढ़ने को मिलेगी।
और जो बच्चों अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है बहुत ही प्यारा सिलेबस है, ठीक है। कहां से लिखना है भाई? आई थिंक यहीं से लिखना प्रारंभ करना है, यहां से। इक्वेशन नंबर 3 तक लिख लिया था, अब लिखना प्रारंभ कर दीजिए भाई, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो कल से अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और अपन बाउंड्री कंडीशंस के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो पोटेंशियल है उसमें डिसकंटिन्यूटी बताइए, तो उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। अब आज टॉपिक चालू करने का कोई फायदा नहीं है, कल वही 2:30 बजे अपन मिलेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन पे लाइव क्लास होगी। ओके भाई, अब इसको नोट कर लीजिए आप 1 बाय 1। कर लीजिए भाई नोट। ठीक है भैया, बाकी अपन पढ़ेंगे कल। और एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपने जितने भी जिस भी कॉलेज में पढ़ते हैं, जो भी आपके दोस्त एमएससी कर रहे हैं, उनको क्लास जरूर प्रोवाइड करा दिया करो। ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, ठीक है। और क्वांटम की क्लास अब यूट्यूब पे नहीं आएगी, जो आनी थी वो आ चुकी हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की जो क्लासेस हैं अब एप्लीकेशन पे चल रही हैं। कल मैंने एप्लीकेशन के नाम वगैरह सब आपको बता दिए हैं, मोबाइल नंबर आपको बता दिए हैं, तो बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। और लगभग अभी अपन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की क्लास और पढ़ाएंगे, ठीक है, चिंता मत कीजिए आप।